24 अक्षरों का यह मंत्र, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसहीं शास्त्र श्रुति गीता। 24 अक्षर वाले इस मंत्र में 24 प्रकार के शक्तियों का, 24 प्रकार के सद्गुणों का, 24 प्रकार की विद्याओं का, 24 तत्वों का ऐसा सुंदर समागम किया गया है ऋषियों के द्वारा, जिसको यदि गहराई से समझा जा सके तो निश्चित रूप से हम बहुत ही अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी ऋषि हुए, जितने भी मनीषी हुए, जितने भी अवतार हुए और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने यदि किसी एक मंत्र के विषय में चर्चा की है तो वो मंत्र साथियों केवल और केवल गायत्री मंत्र का है। राम को यदि गुरु दीक्षा दी गई, भगवान राम को वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा, तो उन्होंने गायत्री मंत्र की ही दीक्षा ली। यहां तक कि स्वयं भगवान शंकर भी गायत्री मंत्र का ही जाप करते हैं। और ऐसा वर्णन मिलता है कि काशी में प्राण छोड़ने वाले व्यक्ति को कान खींच करके वो इस महामंत्र की दीक्षा देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेत उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, जिस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और महामंत्र है क्या? महामंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के सिवा किसी मंत्र को महामंत्र नहीं कहा गया है। मंत्रों में मंत्रों का राजा है गायत्री मंत्र, मंत्रों का मुकुट है गायत्री मंत्र। जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र होता है, फलों का राजा आम होता है, सब्जियों का राजा आलू होता है, तारों का राजा चंद्रमा होता है, जिस प्रकार पशुओं का राजा सिंह होता है, पक्षियों का राजा गरुण होता है, जिस प्रकार पुष्पों का राजा गुलाब होता है, उसी प्रकार साथियों मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र होता है। इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। कारण इसका प्रभाव, इससे होने वाला लाभ, हर महापुरुष ने इसका अनुभव किया है। ये एक अकेला ऐसा मंत्र है जो हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है, हमारे मन को भी प्रभावित करता है और हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। बाकी अन्य जितने मंत्र हैं उनकी सामर्थ्य, उनका प्रभाव कम है इसकी अपेक्षा। जैसे धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का मंत्र, तो धन ही मिलेगा केवल। विद्या की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती का मंत्र, तो केवल विद्या की प्राप्ति होगी। अब मैं आपसे एक बात कहूं, आपको ज्यादा क्या ठीक पड़ेगा? आपको जरूरत हो अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च की, आपको जरूरत हो गुणा गणित करने के लिए कैलकुलेटर की, आपको जरूरत हो फोटो खींचने के लिए कैमरे की, आपको जरूरत हो बातचीत करने के लिए मोबाइल की, आपको जरूरत हो समय देखने के लिए घड़ी की। 4-5 चीजें हो गई ना। और आपको कह दिया जाए कि भैया आप ये 5 चीज मत खरीदिए, हम आपको एक ऐसी चीज दे देंगे जिसमें ये 5 हो जाएगा। तो पूछेगा कि क्या भाई ऐसा क्या हो गया जिसमें घड़ी भी हो, कैलकुलेटर भी हो, कैमरा भी हो और मोबाइल में भी बात करने को मिल जाए, और हाँ रास्ता भटक जाने पे वो रास्ता भी दिखाता है। तो आदमी बहुत खुश हो जाएगा, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया है, झंझट खत्म, अंधेरे में देखने के लिए टार्च भी मिल जाए,
और वो आपको दुकान पे ले जाए और आपको सुंदर सी एक मोबाइल खरीद करके दे दे और बोले कि इसमें टार्च भी है, इसमें घड़ी भी है, इसमें कैलकुलेटर भी है, इसमें कैमरा भी है, इसमें रास्ता दिखाने का यंत्र भी है, इसमें आप बात भी कर सकते हो, सब काम आपको बता दे। बोले इससे आपको मैसेज भी भेजने में सुविधा होगी, आपको पत्र लेके जाना नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो पैसा भी भेज सकते हैं। लाभ होगा कि नहीं? सारी चीजें एक जगह मिल गई। लक्ष्मी गायत्री में आपको केवल धन मिले, सरस्वती जी से केवल विद्या मिले, भगवान राम से केवल जीवन जीने की मर्यादा का सूत्र मिले, कृष्ण से केवल मानसिक ऊर्जा मिले, हनुमान जी से केवल और केवल शक्ति सामर्थ्य मिले। सबका अलग अलग विभाग है ना, हो गलत तो नहीं कह। हर आदमी हर जगह काम नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझें कि एक बार एक आदमी की पत्नी खो गई, गलती से बहुत प्रेम करता था तो दुखी हो गया। अब दुखी हो गया तो रोने लगा, भाग करके गया राम जी के पास, सीधे अयोध्या, लगा हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रभु पत्नी खो गई, अभी गृहस्थी बड़ी कच्ची है। भगवान ने कहा भैया हम अपनी वाली नहीं खोज पाए थे और तुम अपने चक्कर में हमें ऐसा है। सुनो, ये पत्नी खोजने का जो कार्य अच्छे से कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं? बोले वो कहां मिलेंगे? तो राम जी ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर लिख करके दिया, आप इसको दिखाना, वो मिल जाएंगे। गया हनुमान जी के पास, रास्ते में जा रहा था, पत्नी मिल गई। बोला अब अपॉइंटमेंट मिला ही है तो हम उसका लाभ उठाएं। पति पत्नी दोनों हनुमान जी के पास गए, दंड प्रणाम किया, बोले प्रभु आपकी कृपा हो जाए, हमारे बच्चे नहीं हैं। हनुमान जी ने गदा उठाया और खींच के एक गदा मारा। नालायक, हमारी अपनी शादी नहीं हुई, हमारे अपने कोई बच्चा नहीं है और हम तुमको बच्चा देता फिरें। अगर बच्चे चाहिए तो राम जी के पास जाओ ना, उनका बढ़िया परिवार है, गृहस्थ जीवन है, उनको बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, उनसे मांगो। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। सब्जी की दुकान पे दवाई नहीं मिलेगी और दवाई की दुकान पे आलू नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो चाहिए उसी भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक मजे की बात मैं आपसे बताऊं, एक अकेला गायत्री मंत्र ऐसा है कि ये बिल्कुल मोबाइल जैसा है कि इसमें आपको सब मिल जाएगा, केवल और केवल एक अकेले मंत्र में। ये 24 अक्षरों वाला मंत्र 24 गुना अधिक प्रभावकारी मंत्र अन्य मंत्रों की अपेक्षा है। ये इसकी विशेषता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, और ये बात मैं शास्त्र के प्रमाण से आपको बताऊं। यदि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं तो 1000 वर्ष गायत्री मंत्र जपने के बाद करते हैं। यदि इस धरती को अपने फन पर शेषनाग धारण करते हैं तो केवल और केवल गायत्री मंत्र की शक्ति से करते हैं। यदि राम ने रावण का वध किया तो गायत्री मंत्र की शक्ति से किया। यदि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो गायत्री मंत्र की शक्ति से उठाया। यदि वास्तव में भगवान शंकर समाधि में किसी का ध्यान करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति से धरती अन्न देती है, गायत्री मंत्र की ऊर्जा से सूर्य प्रकाश देता है, गायत्री मंत्र की ऊर्जा से। बिना गायत्री मंत्र के इस संसार में ऊर्जा का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। ये आपको चाहे आज समझ में आवे, चाहे 10 साल बाद समझ में आवे, पर मैंने समझ लिया सो आपको बताने की सामर्थ्य करता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा केवल और केवल गायत्री मंत्र सबसे बड़ी। राम आते हैं तो गायत्री मंत्र की ही दीक्षा लेते हैं, इससे बड़ी कोई शक्ति संसार में नहीं है। और यदि हम उस शक्ति से जुड़ जाएं तो हमारे जीवन में सब कुछ अपने आप, हमें राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, शिव भी मिलेंगे, हनुमान भी मिलेंगे, सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। किसी ने कहा, किसी ने क्या, चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य जी जो राम कथा के बड़े मर्मज्ञ हैं, जिनके प्रमाण देने पर अयोध्या का राम मंदिर सकुशल बनकर के तैयार हुआ, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि इस संसार में भगवान के 24 अवतार हुए हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति केवल एक मंत्र पढ़ लेने से 24 के 24 अवतारों को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है।
सभी महापुरुषों ने गायत्री मंत्र की महिमा का गान किया है। उन कुछ महापुरुषों के गायत्री मंत्र के विषय में कहे गए वक्तव्य को हम सभी चौपाइयों के माध्यम से सुने और जाने। नहीं तीरथ को गंग समाना, कोई तीर्थ गंगा के समान नहीं है। केशव सम नहीं को भगवाना, नहीं तीरथ को गंग समाना, केशव सम नहीं को भगवाना। नहीं जाप गायत्री जैसा, नहीं जाप गायत्री जैसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा। विश्वामित्र का कथन यह मंत्र न आगम माही, यजन दान तप वेद कछु, गायत्री समनाही। त्रिपदा गायत्री विस्तारा, वेद सार ब्रह्म विचारा। त्रिपदा गायत्री, सब गाइए, तालियां बजाइए और दोहराइए। सार यह ब्रह्म विचारा, ब्रह्मा जी का विचार है। समस्त वेदों का सार क्या है? गायत्री मंत्र है। कैसे? ओहो पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, वेद सार गायत्री अमृत, वेद सार गायत्री अमृत। छाड़ी वेद माता उपासना, छाड़ी वेद माता उपासना, अपना वही जे विविध साधना, अपना वही जे विविध साधना। वेद माता गायत्री की साधना को छोड़ करके जो विविध साधनाओं को अपनाता है, उनके विषय में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ द्वैपायन मत ते हत भागी, द्वैपायन मत ते हत भागी, तज बहु व्यंजन भिक्षा मांगी, तज बहु व्यंजन भिक्षा मांगी। जागवलिक मुनि अति बड़ ज्ञानी, याज्ञवल्क ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी। वेद ते बड़ गायत्री जानी, वेद से बड़ गायत्री जानी। गिरत नरक धरि हाथ बचावा, गिरत नरक धरि हाथ बचावा। गायत्री गुण शंख ऋषि गावा, गायत्री गुण शंख ऋषि गावा। शंख ऋषि का कथन है कि नरक में गिरते हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ करके गायत्री माता बचाती है। और भगवान मनु ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा है? संवत 3 जाप जे करही, संवत 3 साल तक जो जाप करे करही, ईश प्राप्ति सुख ते ही जन लही, ईश प्राप्ति सुख ते ही जन लही। जस अहि मुक्ति पाई के चुल से, जस अहि मुक्ति, जैसे सांप अपनी केचुली से मुक्ति
पाता है। तस जप करता पाप से छूटते, तस जप करता पाप से छूटते, निर्मल मन जन जप करी पावा, निर्मल मन जन जप करी पावा। मनुभाखित यह भेद सुनावा, मनुभाखित यह भेद सुनावा। अन्य बिंदुओं पर भले ऋषियों में मतभेद, किंतु छंद गायत्री के हित सब ऋषि मुनि गण एक। सारे ऋषि मुनि एक समान स्वर से गायत्री की महिमा को स्वीकार करते हैं। बड़े प्राचीन लोगों की ये बात है, पर वर्तमान युग में जब विज्ञान का युग है, तर्क का युग है, तथ्य का युग है, ऐसे समय में लोगों ने गायत्री मंत्र को परखा है और बड़े बड़े महापुरुषों ने वर्तमान समय में गायत्री की महिमा का गान किया है। आप गायत्री महाविज्ञान पुस्तक लेना और उसमें महापुरुषों के द्वारा गायत्री का बखान, इस अध्याय को पढ़ना, ये सारी बातें उसमें मिलेंगी और उसी की चौपाई आपको हम सुना रहे हैं। तर्क तथ्य प्रत्यक्षवाद के महामनीषी वैज्ञानिक युग के इस तर्क तथ्य प्रत्यक्षवाद में पुण्य पुण्य परखे महामंत्र यह, बार बार इस मंत्र को परखा है और क्या पाया? भा अनुभव विशुद्ध स्वर्ण सम, खारे सोने के समान गायत्री मंत्र है। अब महात्मा गांधी ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा है? नित नित महामंत्र जो जापे, नित नित सब गाइए, मंत्र जो जापे, छूटहि रोगात्मोन्नति पावे, छूटहि रोगात्मोन्नति पावे। नित्य गायत्री मंत्र का जो जप करता है वो रोगों से मुक्ति पाता है। ये महात्मा गांधी का अपना अनुभव है। शांत चित्त जप संकट काटहि, शांत चित्त होकर के गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो वो जीवन के संकट को काटता है। राष्ट्रपिता गांधी यह भाकहि, ये उनका अपना अनुभव है। मालवीय जी ने क्या कहा है? रतन अनेक ऋषि मुनि दीन्हा, अनुपम मंत्र मालवीय जीना, अनुपम मंत्र मालवीय जीना। बहुत सारे रत्न ऋषियों मुनियों ने दिए हैं, पर गायत्री मंत्र सबसे अनुपम मंत्र है, ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा है? ओ मंत्र अति लघु किंतु महिमा अनंत है यह जानिए, मंत्र अति लघु किंतु महिमा अनंत है यह जानिए, सब छोड़ी साधन विधि गायत्री की विधि पहचानिए, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ इस मंत्र जप से पाइए, श्री राम कृष्ण परम हंस का सूत्र यह अपनाइए, सूत्र यह अपनाइए। स्वामी विवेकानंद का कथन है। विवेकानंद ने क्या कहा? राजा से यदि कोई चीज मांगी जाए तो उसके गौरव के अनुकूल मांगी जाती है। इसी प्रकार भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगो, और सद्बुद्धि को देने वाली कौन है? गायत्री माता है। इसलिए उन्होंने कहा
ओ नृप ही मांगी गौरव अनुरूपा, गौरव अनुरूपा। प्रभु सन मांगी सुबुद्धि स्वरूपा, मांगी सुबुद्धि स्वरूपा। मंत्र महामणि गायत्री का, मंत्र महामणि गायत्री का सत्य मार्ग सद्बुद्धि प्रदाता, सत्य मार्ग सद्बुद्धि प्रदाता। जिन पर प्रभु अति होई प्रसन्ना, जिन पर जिस पर खुश होता है प्रसन्ना, तिनके मति मेधा संपन्ना, तिनके मति मेधा संपन्ना। नरेंद्र दत्त के वचन यह, जो चाहे सद्बुद्धि, मंत्र मुकुट मणि गायत्री से पावे सत उपलब्धि। इन सब महापुरुषों के द्वारा गायत्री महामंत्र का बखान किया गया है। इसलिए साथियों, हम सबको भी अपने आप को, अपने जीवन में गायत्री मंत्र को धारण करना चाहिए। जो गायत्री मंत्र को जीवन में धारण कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी समस्याएं निसंदेह समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ। अच्छा, पहले तो ये आप बता दो कि आपको बात समझ में आ रही है ना? हैं? किसको किसको समझ में आई, हाथ उठाओ। समझदार चौक के आप लोग निवासी हैं, तो आपको तो समझ में आएगी जरूर भैया, बहुत अच्छी बात है। पर बात ये पूछनी है आपसे कि हम सभी गायत्री मंत्र की चर्चा कर रहे हैं और ये बात आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे जीवन में भी गायत्री मंत्र का स्थान होना चाहिए। हम सबको गायत्री मंत्र पता है। गायत्री मंत्र से समस्त समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा अनेकों का अनुभव है। तो आपके मन में आएगा कि फिर गायत्री परिवार में जितने लोग हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, आएगा कि नहीं? फिर तो दिन रात गायत्री मंत्र बोलते हैं, सवेरे भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, समस्या खत्म। तो इसका उत्तर हम आपको ये बताएं। आप एक बात बताओ, गर्मी का जब मौसम आता है तो हम लोग एसी और कूलर लगाते हैं कि नहीं? तो एसी कूलर लगाने से गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, पर लाभ क्या मिलता है कि उस गर्मी का असर हमारे ऊपर नहीं होता। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आपको दिखेंगी जरूर, लेकिन गायत्री मंत्र जपने के कारण उन समस्याओं का प्रभाव उसके जीवन में नहीं दिखेगा। उसके पास लाख पैसे की दिक्कत होगी, फिर भी जहां गायत्री परिवार का कार्यक्रम होगा वो उसमें अंशदान देने पहुंच जाएगा। उसके पास समय हो या ना हो, लेकिन जहां गुरुजी का काम होगा वो पीला कपड़ा पहनकर वहां समय देने पहुंच जाएगा। समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव उसके जीवन में पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र एक सुरक्षा कवच के तरीके से हमारे जीवन में हमको सुरक्षित कर देता है। आप गायत्री परिवार के उन परिजनों से मिलना और उनसे आराम से एकांत में बैठ करके उनके अनुभव पूछना तो आपको समझ में आएगा। और मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि यहाँ जितने लोग हैं वो सब लोग एक ग्रंथ जरूर पढ़ें, गायत्री महाविज्ञान। यदि आप उसको पढ़ना शुरू करें तो आपको गायत्री से संबंधित सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी।
अच्छा, यहाँ भी ऐसा प्रचलन है क्या कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना है और ये सब? ऐसा तो नहीं है ना यहाँ। हाँ, तो फिर उस विषय में जाने से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री मंत्र हर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे पेड़ पौधे क्यों न हो, गायत्री मंत्र सब बोल सकते हैं, सबको इसका लाभ मिलता है।